हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स 4, जो कि हमारा सेमेस्टर 3 और 4 बीटेक का टॉपिक है, जो हमारा आल ब्रांच में चलता है दोस्तों, कॉमन टू आल ब्रांच है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहां पे हम बात करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 1। इसके पहले ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 और 2 को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों वो वीडियो, तो जरूर देख लें। जो हमारा यूनिट 3 का पार्ट 1 है वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे फर्स्टली मोमेंट क्या होते हैं। मोमेंट में हमारी 3 चीजें आती हैं यहां पे, कि जो हमारा मोमेंट है वह हमें क्वेश्चन में पूछेगा मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन क्या होता है, और एक हमारा आता है मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आते हैं मोमेंट से रिलेटेड, और हमारा जो क्वेश्चन आएगा इसी में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक होगा स्क्यूनेस क्या होते हैं और क्यूटोसिस क्या होती है, और इसके क्या टाइप्स है, और ये किस तरीके से इसका क्या डेफिनेशन है। लास्ट हमारा इस टॉपिक में पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल आर, ये वेरिएबल हमारे गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या है स्टैटिक्स में एग्जाम में पूछता है। देखो मोमेंट की कंडीशन क्या होती है, मोमेंट की 3 कंडीशन होती है। एक हमारा होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, कि हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा क्या होगा। सेकंड हमारा जो होता है मोमेंट अबाउट मीन होता है। अब इसका मतलब क्या देखो बताऊंगा आपको दोस्तों, किस तरीके से हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट मीन, और हमारा होता है मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट। ओके, मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, ये 3 कंडीशन हमारी आती है। अब मोमेंट अबाउट जब हमारा ऑरिजिन होगा तब हमारा क्या होगा, म्यू आर डैश, एक तरीके से हमारा फॉर्मूला, एक तरीके से आप कह सकते हैं ई, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक तरीके से एक्स 0 की पावर आर। अब इसका मतलब क्या देखो, अगर हम यहां पे 0 रख रहे हैं, पहला कंडीशन मैंने 0 के लिए लिया अगर, तो ई यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस 0, और ये हो गया 0। अभी की पावर 0 हो गई तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मोमेंट अबाउट ओरिजिन 1 के लिए, 1 के लिए, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा e, यही तो हमें मिलेगा e, और यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा x। और जो ये हमारा x है यही हमारा क्या कहलाता है, मीन होता है, क्योंकि इसको हम x डैश से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें म्यू2 के लिए, किसके लिए, म्यू2 के लिए, वो हमारा क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर होता है। ऑरिजिन है ना, इसलिए 0 चल रहा है। ठीक है, ऑरिजिन के लिए ये मेरा बेसिक फॉर्मूला था 0। अब 1 के लिए और ये 2 के लिए। अगर हम बात करें 3 के लिए, 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स की पावर 3। ओके, अगर हम बात करें 4 के लिए तो हो जाएगा ई एक्स की पावर 4। तो ये होता है कंडीशन अबाउट ओरिजिन के लिए। अगर कह रहा है कि मोमेंट अबाउट मीन, तब क्या होगा, तब हमारा होता है म्यू आर इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स डैश आर। अब इसका मतलब क्या है, देखो सपोज दैट ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम बात करें म्यू 0 के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस मीन हमारा कुछ होगा, ये हमारा हो गया 0, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मोमेंट अबाउट जो मीन होता है एट 0 के लिए वो हमारा हमेशा 1 होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई यहाँ के लिए। अब म्यू 1 की अगर हम बात करें तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस क्या है, एक्स मीन है, ये एक्स मीन है। अब यहां 1 है इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। अगर हम इसको ई के साथ में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स लिख सकते हैं,
और इसको लिख सकते हैं ई एक्स मीन। अब देखो यहाँ पे जो ई एक्स है वो एक्स मीन के ही बराबर है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मोमेंट अबाउट जो हमारा मीन होता है फर्स्ट पॉइंट के लिए वो क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से आपको एक और सेट में बता देता हूं टू के लिए। अब टू के लिए देखो ई एक्स माइनस एक्स जो मीन होगा हमारा होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला हमारा। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, यहां पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये प्लस होगा ना, ए स्क्वायर। अब अगर हम इसको अंदर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ई ये एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा ये वाला, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा टू एक्स मीन, और ये हमारा हो जाएगा ए और ई एक्स, यहां पे हमें क्या मिलेगा, ई एक्स स्क्वायर। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर हम यहां पे देखें ध्यान से तो इसे एज इट इज रहने दो, अभी इसे एज इट इज लिखो। अब जो 2x डैश है और ये 2e की x है वो क्या एज ए मीन है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना 2, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा e x पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं पूरा इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, इसको एक काम करते हैं स्क्वायर में ले लो, ठीक है। और यहां पे भी e x जो मीन है वो बराबर है e x के, इसको भी मैंने क्या किया स्क्वायर पे ले लिया। तो यहां पे हमारा क्या निकल के आ रहा है, ई एक्स 2 निकल के आ रहा है, और हमें यहां पे क्या मिल रहा है, ई क्योंकि माइनस है तो मैंने कहा ई एक्स का स्क्वायर मिलेगा, ओके। तो ई जो एक्स डबल डैश है वो हमारा क्या इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा म्यू 2 डैश होगा, और ये क्या है 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो म्यू डैश हो गया, और ये क्या होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। यानी अगर हमें ये फाइंड करना है ना अबाउट मीन सेकंड के लिए, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा। तब हम इसी तरीके से आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूं, थ्री के लिए भी आप ब्रेक करके देख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहें यहाँ पे इसके लिए, किसके लिए, म्यू 3 के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको ध्यान से देखना, ये यहां के लिए, ठीक है, म्यू 3 के लिए। तो क्या होगा हमारा म्यू 3 डैश आएगा, यहां पे आता है हमारा, अगर हम बाइनोमियल से इसको ब्रेक करेंगे पूरा x माइनस एक्स डैश का क्यूब के साथ में, तो यहां पे हमें मिलेगा 3 म्यू 1 डैश, और ये हमारा मिलेगा म्यू 1 और ये म्यू 2 डैश, ओके, प्लस 2 म्यू 1 डैश का होल क्यूब, ओके। ये म्यू 3 के लिए हो गया। अगर हम बात करें म्यू 4 के लिए तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 1 डैश एंड म्यू 3 डैश प्लस 6 म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, और ये म्यू 2 डैश माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। तो आपको ये अब याद रखना है कि हमने 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए फाइंड कर लिया है। और इसी तरीके से हम बात करें अगर मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट के लिए, तो हमारा जनरली फॉर्मूला क्या होता है, डबल हम लगा लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन के लिए, हो जाता है ई एक्स माइनस ए की पावर आर। अब अगर हम 1 के लिए बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है हमारा ई एक्स माइनस ए, क्योंकि 1 है तो 1 हो जाएगा। और अगर हम 2 के लिए बात करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम 3 के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस ए का क्यूब। और 4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पे निकल के आएगा ई एक्स माइनस ए की पावर 4। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या है, मीन क्या है और एनी अदर क्या है। अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को, तो ये ताकि ये जो हमने अभी तक यूज किया है आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 है,
4 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट दिया हुआ है, वेरिएबल हमारे गिवन है, कह रहे कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। मोमेंट अबाउट द ओरिजिन हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, जो में μ1 था, μ1 डैश हम कह सकते हैं उसको, -1.5 है, ये गिवन है। और हमारा जो μ2 डैश है वो हमारा 17 गिवन था, और हमारा जो μ3 डैश है -30, और μ4 हमारा जो डैश है वो है 108, ठीक है। और हमारा जो वैल्यू a है वो हमारा है 4, इतना गिवन है। अब कह रहा है कि ओरिजिन फाइंड करना है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब मोमेंट अबाउट ओरिजिन जब हमें फाइंड करना है, अब देखो मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फाइंड करने का मतलब हमें ये सारी वैल्यू चाहिए, ये वाली, ठीक है, तभी हमारा ओरिजिन फाइंड होगा। अब ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही है, देखो ध्यान से। अगर हम μ3 देखें तो देखो यहां μ3 निकल रहा है, यानी पहले हमें मोमेंट अबाउट मीन को फाइंड करना पड़ेगा। सॉरी, किसे फाइंड करना पड़ेगा? मोमेंट अबाउट मीन को। 4 के लिए बात करें तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, इस पे मिल रहा है, ओके। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं पहले मोमेंट अबाउट मीन की, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा ओरिजिन को फाइंड करने के लिए, हमें पहले मीन पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट अबाउट द मीन की हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले बताया था फॉर्मूला में जो हमारा μ1 था वो हमारा क्या था, 0 था, और हमारा जो μ2 था, ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, देखो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ओवरव्यू हो जाएगा आपको। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, इसी फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा μ2 के लिए, ओके। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। μ2 हमारा क्या मिला था, μ2 डैश माइनस ये हमारा क्या था, μ1 था, ओके। अब ये स्क्वायर था, ओके। अब μ2 हमारा कितना है, μ2 डैश 17 है, ये भाई हमारा 17 हो गया। μ1 डैश कितना है, -1.5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 14.75। क्या मिल गया हमें, μ2 मिल गया। अब जब ये μ2 मिल गया, अब इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे μ3। अब μ3 का मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था मैंने μ3 डैश -3 μ1 डैश एंड μ2 डैश +2 μ1 डैश 3, ये हमारा फॉर्मूला था, ओके। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू को रखते हैं पूरी। μ3 डैश कितना है, -30, ये -3 है, और यहां पे क्या है, μ1 डैश कितना है, -1.5, ये μ2 कितना है डैश 17, +2 μ1 -1.5 का क्यूब। इजिली आप कैलकुलेशन करिएगा, ये मैंने मिलेगा 39.75, ओके। ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखो, अब फाइंड करो μ4। मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो μ4 का ही है, यहीं तक आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो μ4 के लिए अब क्या होगा, μ4 डैश हो जाएगा, यहां पे 4 μ1 डैश एंड μ3 डैश +6 μ1 डैश क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा μ2 डैश -3 μ1 डैश की पावर 4। सारी वैल्यू को पुट करो इजली में, क्या है 108 -4, μ1 कितना है -1.5, और μ3 डैश कितना है 30 +6 -1.5 की पावर स्क्वायर, और ये 17 -3, और ये हमारा हो गया -1.5 की पावर 4, ओके। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1132। अब देखो हमने फाइंड क्या किया, अबाउट मीन को फाइंड किया है। जब हमने मीन को फाइंड कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, हमें चाहिए क्या था, ओरिजिन चाहिए था। मोमेंट अबाउट क्या करते हैं, ओरिजिन को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड क्या करना था, ओरिजिन के लिए फाइंड करना था। तो क्या था, अगर हम बात देखें तो μr इक्वल टू क्या था, e x माइनस x डैश की पावर r था, यही मैंने बताया था, ठीक है। अब इसी का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, e x माइनस x डैश तरीके हमारा क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है,
वन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, वन के लिए। अब वन का वैल्यू कितना है, -1.5 है, -1.5 है। समझ में आया इतना बात। अब ये क्या रख जाएगा, ये जाएगा क्या, EX, और ये 4 हमारा है, तो -1.5, 4 माइनस में आएगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, कितना होगा 2.5। तो हमें EX मिल गया, यानी कहने का मतलब मोमेंट अबाउट मीन ओरिजिन हमें मिल गया पहला पॉइंट के लिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, जब हमने फाइंड किया था, अभी एक और बताता हूं आपको, समझ में आएगा क्लियर। अगर हम बात करें अभी EX माइनस एक्स डैश स्क्वायर के लिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, μ2 डैश माइनस μ1 का स्क्वायर 17। ओके, ये मैंने बताया था। और ओरिजिन हमारा क्या, सेकंड पॉइंट का, यही तो हमारा ओरिजिन है। कैसे, इसी को तो हम लिखते थे क्या, EX का होल स्क्वायर, स्क्वायर। देखो अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया था, क्या बताया था, यही तो हमारा EX स्क्वायर है, यही तो हम ओरिजिन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इसी को फाइंड करते हैं। देखो कैसे, अब हमें ये इसी को फाइंड करना है, तो यहीं पे इसको रहने दो 17। अब ये जाएगा कितने, प्लस में जाएगा। अब यहां पे इसका वैल्यू कितना था हमारा, μ1 डैश का, सॉरी μ1 स्क्वायर के लिए। अब ये μ1 स्क्वायर जो हमारा है, μ1 स्क्वायर वो EX के बराबर है, EX के बराबर होता है, क्योंकि मीन एक तरीके से हमारा कितना है, 2.5 है, तो ये हो जाएगा 2.5। ओके, कितना, होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे इजिली, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, 2 और 1। ओके, ये हमारा डिनोट हम अलग से भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस फार्मूले से था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 के लिए, हमें अगर फाइंड करना है EX3, जिसे हम कहते हैं क्या, μ1 μ3 डैश, क्योंकि देखो जो μ3 है, यानी हमें ये फाइंड करना है। ओके, इसे फाइंड करना है हमें फाइनली, जो हमारा रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो हमें यहां का वैल्यू में कितना है, 3 के लिए कितना है, -30 है, -30 है ना। तो जब वो -30 है, तो इसकी अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे पूरी तरीके से, तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा μ3 है वो कितना है। यहां ध्यान से देखना दोस्तों, ये 17 नहीं था ना, ये जो हमने मीन को फाइंड किया था, ये हमारा 14.75 था, इसलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन गलत कहां हो रही है। 7.5 था ना, हम इसकी बात कर रहे हैं ओरिजिन की, 7.5, ये क्या था 14.75। ठीक है, अब ये 2 बनाएगा। इसी तरीके से अब देखिए यहां पे हमारा कितना है, 39.75 है, ये भाई हम 39.75 यूज कर दिया, हमें इसी को तो फाइंड करना है डायरेक्टली, तो इसको हमने इधर लिख दिया। तब ये चीज क्या होगी, सारी साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब इसका साइन चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं प्लस, अगर हम फॉर्मूले की डायरेक्ट बात करें तो मैं क्या निकल के आएगा, μ3 + 3, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, μ1 डैश हो जाएगा, और ये μ2 डैश हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, -2 μ1 डैश, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे 39.75 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहां पे जो μ1 डैश है ना, वो EX से कंपेयर कर रहे हैं, यहां की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है 2.5, क्योंकि मीन के लिए बात कर रहे हैं। अब 2.5 हो गया, और ये 2 हमारा कितना है, 21 है। मैंने इसी फॉर्मूले का इसलिए यूज कर दिया डायरेक्ट, अगर ब्रेक करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा। और ये 2 हो गया। अब ये जो 1 है ना, ये हम यहां की बात कर रहे हैं, इसके लिए कितना है, 2.5 है, 2.5 क्यूब है। तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 166 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 4 के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप इसको अलग से डिनोट करना चाहते हैं तो डिनोट कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में अगर हम V4 के लिए बात करें डायरेक्ट फार्मूले के लिए, तो हमारा होता है μ4 + 4 V1, और ये हमारा V1 हो जाएगा, और हमारा क्या है, ये अभी है 3, ये हमारा क्योंकि 1 है, ये 3 है, तो इसको हम 3 से डिनोट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब
-6 v1 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर प्लस 3 v1 की पावर 4। यानी मैंने इसको v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया और इसको v3 मान लिया आपको समझाने के लिए। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, μ4 की बात कर रहे हैं। जो हमारा μ4 है वो हमें कितना मिला था, जो हमें μ4 मिला था यहाँ पे वो हमारा कितना मिला था 142.3125। ठीक है, ये हमारा μ4 मिला था कैलकुलेशन से। तो μ4 हमें क्या मिला था, ये हमें मिल गया, ये हमने μ4 का वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या मैंने बोला, जो v1 है कितना 2.5 है, 2.5 हो गया, और v3 हमारा कितना है 166 है। ठीक है, -6 v1 का स्क्वायर कितना है 2.5 है, 2.5 का होल स्क्वायर कर दिया, और ये v2 कितना है 21 है। ठीक है, इसी तरीके से आगे करते हैं 3 के लिए, 3 और ये 2.5 की पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा 11.32 आता है। ठीक है, सॉल्व नहीं किया मैंने, आंसर डायरेक्ट लिख दिया, पहले से सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फाइनली हमारा आंसर क्या होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्यूनेस हमारा क्या होता है और क्यूटोसिस क्या होती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, अगर हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब ये लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वह कितना लेफ्ट है और कितना राइट है। कहने का मतलब यहां पे लैक ऑफ सिमेट्री हमारा दिखा रहा है। सपोज दैट इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर बात करूं मैं β1 का, उसका फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। ठीक है, अब अगर हमारा जो β1 है वह 0 है तो जो हमारा कर्व होगा, ये जो हमारा कर्व है ये हमारा होता है सिमेट्री, यानी से हम कह सकते हैं ये हमारा कर्व कैसा है, सिमेट्री है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बीटा की 1 वैल्यू हमेशा 0 तो आएगा नहीं, बीटा की 1 वैल्यू सपोज दैट हमारी आ गई पॉजिटिव, तो इसे हम कहेंगे ये हमारा जो कर्व है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड है। अब देखो यहां पे ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इसका जो राइट का पोर्शन है क्या है, मोस्टली ग्राफ ज्यादा है पॉजिटिव की तरफ, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूड। ओके, ठीक है, ये देखो अब अगर बीटा की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, ओके, 0 से कम आ रही है, तो जो हमारा स्क्यूनेस होगा, जो हमारा स्क्यूड होगा वह किसका होगा, निगेटिव स्क्यूड होगा। तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है। अभी ये जो पोर्शन है ज्यादा किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ये हमारा होता है निगेटिव स्क्यूड। क्या होता है, निगेटिव स्क्यूड होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस का लैक ऑफ सिमेट्री। हमारा जो सिमेट्रिक का मतलब दो भागों में एक तरीके से बांटना। अब ये क्या होता है, कितना लेफ्ट है कितना राइट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, क्या कह रहा है, क्यूटोसिस क्या होता है। अगर हम बात करें क्यूटोसिस की तो इसका मतलब क्या होता है, यह हमारा बताता है, जैसे कि यहां पे बताता था लैक ऑफ सिमेट्री, अब यहां बताता है फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। क्या बताता है, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। अब ये फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है वह बताता है। क्या, क्यूटोसिस। कहने का मतलब फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताता है। अब देखो ये 3 टाइप का होता है। सपोज दैट ये हमारा कर्व है, पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपको समझने में। इसका फॉर्मूला हम जो डिनोट करते हैं B2 से डिनोट करते हैं, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है μ4/μ2 का स्क्वायर। अब बीटा की वैल्यू किस तरीके से एग्जिट करती है, सपोज दैट हमारा जो कर्व है ये इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अब ये जो हमारा कर्व बन रहा है इसकी वैल्यू क्या है, जो बीटा है, जो β2 है वह क्या है, 3 के बराबर है। अगर हमारा जो β2 है वह 3 के बराबर होगा तो इसे हम कहते हैं मीसोक्योटिक। क्या कहते हैं, मीसोक्योटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो
सपोज दैट जो हमारा कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से जा रहा है। मैंने बताया था ना, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताता है कि हमारा कर्व कितना ऊपर है और कितना नीचे जा रहा है। अब यहां पे क्या है, जो हमारा बीटा 2 की वैल्यू है वह क्या है, ज्यादा है 3 से। किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा होता है लैप्टोकोटिक। क्या होता है, लैप्टोकोटिक होता है। अब अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो नॉर्मल कर्व है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, नीचे से जा रहा है, और तो यहां पे क्या है, जो हमारा बीटा की वैल्यू है वह क्या है, 3 से कम है। अब जब ये 3 से कम होगी तो उसे हम कहते हैं प्लेटोकोटिक। क्या कहते हैं, प्लेटोकोटिक होते हैं। यह मतलब होता है स्टैटिक्स में हमारा स्क्यूनेस का और क्यूटोसिस का। स्क्यूनेस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, कितना हमारा ग्राफ लेफ्ट है और कितना राइट है कर्व हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। और क्यूटोसिस का मतलब होता है फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, हमारा नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्यूनेस क्या होता है और क्यूटोसिस क्या होती है। कह रहा है कि द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5, 0.7 एंड 18.7। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। कह रहा है कि हमें फर्स्ट 4 मोमेंट गिवन है, यानी कहने का मतलब हमें μ1 गिवन है, कितना है, 0 है। इसके बाद हमें μ2 गिवन है, कितना है, 2.5 है। हमें μ3 भी गिवन है, कितना है, 0.7 है। और हमारा जो μ4 है वह गिवन है 0.7 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। तो भाई पहला हमें कह रहा है कि फाइंड करो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमारा क्या होता है, ये कह रहा है, ये मैं पूछ रहे क्वेश्चन में। तो इसको जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है इसको हम डिनोट करते हैं बीटा 1 से। तो हमारा जो बीटा 1 का फॉर्मूला होता है वो होता है μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। अब μ3 हमारा कितना है, 0.7 है। ये लो भाई, 0.7 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और μ2 की पावर क्यूब है, μ2 कितना है, 2.5 है। ये लो 2.5 हो गया। इसको आप अब इजिली कैलकुलेटर से या कैसे भी सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0.03136। अब इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, बीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, बीटा हमारा या फिर इक्वल टू 0 आएगा तो हमारा क्या होगा, ये सिमेट्री होगा, यही बताया था। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारा कितना होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। और बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगा, वो निगेटिव स्क्यूनेस होगा, यही बताया था। अब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। ये तो हो गया भाई क्या, स्क्यूड। ये कैसा है, हमारा पॉजिटिव स्क्यूड है, ओके, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ओके, ये हो गया स्क्यूड है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्यूटोसिस के बारे में। तो बात करते हैं, जो हमारा क्यूटोसिस होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा 2 से। जो हमारा बीटा 2 का फॉर्मूला होता है वह होता है μ4/μ2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, μ2 का स्क्वायर होता है। तो अब हमारा μ4 कितना है, μ4 कितना है, 0.7 है। ये लो 0.7, एक सेकेंड, सॉरी ये 18.7 था ना, ये 18.71 है, ठीक है। ये μ4 हमारा जो है, अब μ4 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 18.71 हो गया। अब क्या करा है, μ2 का स्क्वायर, μ2 कितना है, 2.5 है। 2.5 का में क्या स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2.9936। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसकी वैल्यू क्या है, बीटा की जो वैल्यू है वह 3 से क्या है, कम है। जब वैल्यू 3 से कम होती है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है, क्या होता है, प्लेटो। क्या होता है, प्लेटो क्यूटिक होता है। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर कि फाइंड द कोफिशिएंट, हमारा स्क्यूनेस क्या होगा और हमारा क्यूटोसिस क्या होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं MGF। जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आज हमारा जो क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि फाइंड द एमजीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स का हमारा ये फंक्शन गिवन है। कह रहा है कि आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है जिसे हम कहते हैं एमजीएफ, ये क्या होता है। तो जो हमारे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फंक्शन हमारा होता है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन ऑफ द एक्स का, ठीक है। और हमारा जो सेकंड होता है, एक हमारा होता है डिस्क्रीट फंक्शन। कैसे क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम होता है। ये दो टाइप के होते हैं, ओके, वेरिएबल ऑफ द एक्स के। अब देखो, अगर हमें फाइंड करना है रैंडम वेरिएबल के लिए, तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है जिसे हम डिनोट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एम एक्स टी, जो हमारा शो करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ ई, हमारा जो बनता है वो होता है ई की पावर टी एक्स, ठीक है। और जो हम इसे फाइनली डिनोट करते हैं ए टू बी, हमारा इंटीग्रेशन है, हमारा लिमिट हमारी गिवन होगी ए टू बी की ई की पावर टी एक्स, और हमारा जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे जो हमारा ए और बी होता है वो इंडिकेट करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। सपोज दैट अगर हमारा फंक्शन क्या है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स के लिए है, तो ये हमारा होता है समेशन ऑफ द ई की पावर टी एक्स एंड एफ एक्स, ओके। तो हमें यहां पे फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि हमारा रैंडम वेरिएबल फंक्शन है हमारा, ओके, जो हमारा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है एमजीएफ का, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा आरएथ मोमेंट होता है, ठीक है, अगर हम आरएथ मोमेंट की बात करें, जो हमें निकालने के लिए अबाउट द ओरिजिन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी आर इक्वल डी आर के रिस्पेक्ट में, यानी आर टर्म से, और टी के रिस्पेक्ट में एम एक्स, और ये टी, और जहां टी इक्वल टू हम क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हमें मोमेंट फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन के वन टर्म के लिए, तो आर इक्वल टू 1 2 3 करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो हमारा एम एक्स टी है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा जो जनरेट होगा, क्या होता है बताया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंडिकेट करता है ये लिमिट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ई की पावर क्या बताया फॉर्मूला टी एक्स, ई की पावर टी एक्स, और हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टेप क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा। जो हमारा क्वेश्चन था ये गिवन था, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें हमारा जो फंक्शन ऑलरेडी कह रहा है कि हमारी जो लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 to 1 है, हमने क्या किया 0 to 1 किया, ई की पावर टी एक्स होता है, ई की पावर टी एक्स। अब इस लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन क्या है, एक्स है, ये हमने लिख दिया एक्स, और ये हमारा हो गया डी एक्स प्लस, ओके। अब क्या कह रहा है कि 1 से 2 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1 से 2, ई की पावर टी एक्स, ई की पावर टी एक्स, और यहां पे हमारा फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, और ये हमारा हो गया डी एक्स। फिर कह रहा है कि ये अदर, यानी क्या बताया था मैंने आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बताया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से क्या इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये हमारा क्या ई की पावर टी एक्स है, और यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो क्या है 0 है, और ये डी एक्स है। यानी ये टर्म तो ऑलरेडी हमारा 0 मिल गया, इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें सॉल्व क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक को फर्स्ट मानेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द पार्ट होता है, रूल होता है, एक को फर्स्ट मान लिया मैंने, एक को सेकंड मान लिया। अब जब फर्स्ट माना तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ई की पावर जो टी एक्स है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर टी एक्स अपन क्या फाइंड होगा, हमें टी फाइंड होगा, माइनस का साइन माइनस का साइन। अब एक्स का लिए एक्स को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ई की पावर टी एक्स को करेंगे तो ई की पावर टी एक्स अपन टी आएगा, अगेन करेंगे तो ई की पावर
टी एक्स अपान टी स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिख दिया ई की पावर टी एक्स अपान टी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा। ये क्या है, 0 to 1 है, प्लस सेम इसको भी सॉल्व करो। क्या है, फर्स्ट है, इसको सेम हमने रख दिया, 2 माइनस एक्स है। ई की पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर टी एक्स अपान टी आएगा, माइनस, अब देखो यहां पे क्या है, 2 माइनस एक्स है। अब जब हम करेंगे तो 2 हमारा 0 हो जाएगा और यहां पे हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये -1 मिलेगा, अब अंदर भी माइनस है, इसको हमने कर दिया प्लस। अब ई की पावर टी एक्स को जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 बार होगा, ई की पावर टी एक्स अपान टी और ई की पावर टी एक्स अपान टी स्क्वायर। तो ई की पावर टी एक्स अपान हम लिख सकते हैं इसे टी स्क्वायर, और ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 से 2। इसको क्या करते हैं, जो लिमिट हमारी गिवन है उसको पुट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 हो गया, ये 1 यानी ई की पावर टी अपान टी आएगा, ई की पावर टी अपान टी आएगा, माइनस का साइन, इसको भी हमने 1 रखा तो ई की पावर टी अपान टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस का साइन के साथ ये भी टर्म 0 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा, तो यहां पे कोई रखने की जरूरत है नहीं है। अब 1 के लिए रखेंगे तो कितना मिलेगा, एक सेकेंड, अगर हम 0 रखते हैं, 1 हमारा हो गया 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब ये वाला टर्म 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। ये माइनस का साइन है, माइनस का लगेगा, इसलिए हो जाएगा प्लस का साइन। अब करते हैं क्या, यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इसी तरीके से 2 को यूज करते हैं। अब ये 2 हो जाएगा x की, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या कह रहा है, x की जगह 2 रखेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, e की पावर 2t अपान टी स्क्वायर। इसी तरीके से 1 के लिए देखते हैं, अब इसको 1 रखा हमने 1, तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, e की पावर t अपान टी बचेगा। ठीक है, तो इसको लिखो माइनस e की पावर t अपान टी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, लेकिन माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस के साथ जाएगा ये। अब क्या कर रहा है, ई की पावर टी अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर टी अपान टी स्क्वायर। यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखो सब में टी स्क्वायर है, सब में टी स्क्वायर है, जो बचे हुए हैं, मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अब देखो यहाँ पे माइनस ई की पावर टी है, यानी माइनस के साइन के साथ आएगा, तो हम इसको सीरियल से लिखते हैं, और ई की पावर 2t मिलेगा हमें, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर 2t प्लस 1 ये वाला, और ये कितना हो जाएगा, -2 के साथ 2 ई की पावर t हो जाएगा। ये क्या है, ये अगर हम देखें तो क्या है, स्क्वायर है किसका, ई की पावर t -1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला हमारा बन रहा है, और यहां पे क्या है, ये t स्क्वायर है। अब देखो e की पावर t को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा e की पावर t का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस t अपान 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 3 यानी t क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है e की पावर t का। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टी स्क्वायर मिल रहा है। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो, अगर ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिला क्या फाइनली, अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला हमें, टी, ये टी है, ये हमारा हो गया टी स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, अगर हम यहां से देखें एक चीज, ये t अगर हम लेते हैं तो ये टी स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे, इसका सबको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, देखो। ठीक है, तो यहां पे करो क्या, टी स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, जब हम टी स्क्वायर को यहां से कॉमन लेंगे तो टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। जब हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पे बचेगा 1, क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब यहां से कितना बच गया, टी की पावर 4, अब 2t निकल गया, कितना बचेगा, t अपान 2 बचेगा, ये t अपान 2 बच गया, और ये प्लस का साइन टी स्क्वायर अपान 6 बचेगा फैक्टोरियल के साथ में, और ये डॉट डॉट इस तरह से स्क्वायर, ये लो,
मैंने अभी इसको स्क्वायर रहने दिया, यहां से टी स्क्वायर का मान ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट से निकालने के लिए। तो और ये पे हमारा टी स्क्वायर था ही, ये तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसे इस तरीके से लिखें 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 6 डॉट डॉट, इसको स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 6 डॉट डॉट। ओके, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यहां से हमने टी स्क्वायर ले लिया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए हमने टी स्क्वायर ले लिया। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हमें क्या करना है, 1 2 टर्म तक लिखना है। अगर हम देखें यहां से तो 1 का 1 हमें मिलेगा, पहला टर्म हमारा हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या मिलेगा, हमें पावर की इक्वल चलना है, तो ये हो गया। अगर हम देखें इसको, अगर हम यहां पे मल्टीपल करते हैं तो टी अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और टी अपॉन 2 कहां से मिल सकता है, ये वाला पार्ट भी अगर हमारा जाएगा यहाँ पे तो ये हमें टी अपॉन 2 मिलेगा, यानी टी अपॉन 2 हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अब तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो जो हमारा टी स्क्वायर होगा वो कहां पे मिलेगा, अगर ये वाला पार्ट हमारा इससे कनेक्ट होता है तो टी स्क्वायर अपॉन 4 मिलेगा, तो भाई हमने लिख दिया टी स्क्वायर अपॉन 4। और ये 1 वाला भी यहां पे जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन 6 मिलेगा, और ये वाला 1 हमारा यहां पे जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन 6 मिलेगा। ठीक है, ज्यादा आगे लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, अब इतना करने के बाद देखो यहां पे क्या होगा, 1 मिलेगा। अब यहां पे क्या है, 2t अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कटेगा, कितना मिलेगा, t मिलेगा। अब यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, 6 है, 6 है, इसको सॉल्व करोगे अपन तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 7 अपॉन 12, एलसीएम लेके देखना, और यहाँ पे मिल जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये बन गया, हमारा एक मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बन गया एक तरीके से। ठीक है, जब ये फंक्शन बन गया है, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था उसके मीन को और उसकी वेरिएंस को। अब मीन को फॉर्मूला क्या होता है, मीन को फाइंड करने के लिए जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, या इसे हम कहते हैं v1। तो v1 के लिए मैंने आपको बताया था d अपॉन dt। एक बार क्या करो, इंटीग्रेट करो किसको, उस फंक्शन को जो हमारा t के रिस्पेक्ट में है, और t इक्वल टू क्या करो, 0 ले लो, ये बताया था। ठीक है भाई, देखते हैं। अब हमारा जो mx, हमारा जो t है, यही हमारा है t है, mxt। तो जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, t का क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, और इसको करेंगे तो 2t हो जाएगा, यानी 14 अपॉन 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t। इससे ज्यादा जरूरत है नहीं हमें जाने की। और t इक्वल टू कह रहा है 0, जब t इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, 1। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा मीन है, क्या मीन हमारा कितना मिलेगा, मीन हमें 1 मिला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि हमारा मीन क्या हुआ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भाई उसका वेरिएंस भी चाहिए हमें। हमारा क्वेश्चन था, क्या कह रहा था, हमें वेरिएंस भी चाहिए। ये तो कह रहा था हमें क्या करना, फाइंड करना है, मीन को फाइंड करना है और वेरिएंस को फाइंड करना है। मीन तो हमने फाइंड कर लिया, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो जो हमारा वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो हमारा वेरिएंस अगर हमें फाइंड करना है वेरिएंस को, तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, जिसे वेरिएंस को हम क्या डिनोट करते हैं, म्यू2 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस एक्स डैश स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर। अब तो देखो हमें v2 फाइंड करना पड़ेगा, ये तो हमने फाइंड कर लिया है। तो बात करते हैं पहले v2 की। v2 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें डबल बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d2 एंड t के रिस्पेक्ट में किसका, जो हमारा फंक्शन होगा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, और t इक्वल टू 0। एक बार तो ऑलरेडी हमने किया था अभी, अगर हम दोबारा करेंगे उस इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, एक बार हमने किया था हमें क्या मिला था, एक बार आप देखो 1 प्लस 14 अपॉन 12 t प्लस डॉट डॉट t इक्वल टू 0, यही मिला था हमें एक बार डिफरेंशिएट करने पे। अगर हम दोबारा ही शिफ्ट करेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 14 अपॉन 12 मिलेगा, 14 अपॉन 12 मिलेगा। आगे का टर्म ऑलरेडी t 0 है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। अब देखो 14 अपॉन जब 12 मिला, इसको काट दो, 7 आएगा और ये 6 आएगा, यानी जो हमारा v2 है वो कितना हमें मिलेगा, 7 अपॉन 6 मिलेगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, वेरिएंस फाइंड करना था। तो v2 माइनस एक्स डैश यानी मीन की बात कर रहा है, तो म्यू2 हमारा क्या मिलेगा, 7 अपॉन 6 हो जाएगा, -1, 6 कितना हो गया, 1 अपॉन 6, यानी म्यू2 जो है, जो हमारा वेरिएंस होगा वो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 6 मिलेगा। सपोज दैट यहीं पे पूछ लेता कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट वेरिएंस होता है, ये आपको पता है, यही होता है हमारा। तो वेरिएंस हमारा कितना है? 1/6 है, ये हमारा हो गया 1/6 और ये हमें मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू वेरी मच वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। एंड द ऑल 4 सेंट्रल मोमेंट, कि हमारा जो सेंट्रल मोमेंट है 4 हमें सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। एंड डिस्कस द स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होगा उसका, कुर्टोसिस क्या होगा, एंड आल्सो कॉल पर्सन स्क्यूनेस फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ये सारी चीजें हमें फाइंड करना है कि कॉल पर्सन स्क्यूनेस क्या होगा एंड स्क्यूनेस क्या होगी, कुर्टोसिस क्या होगी इस 4 सेंट्रल मोमेंट में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो इसका मेथड क्या है, यहां पे हमें क्या क्या गिवन है। देखो यहां पे हमें पहला क्या गिवन है, रेंज गिवन है। रेंज क्या है, 2 से 4 है, एंड 4 to 6 है, एंड 6 to 8 है, 8 to 10 है, एंड 10 to 12 है। ये हमारा क्या रेंज गिवन है। ठीक है, अब रेंज के बाद क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कह रहा है 38 है, ये 292 है, ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा 389, 212 और 69। अगर हम इसका पूरा समेशन देखें इसका किसका फ्रीक्वेंसी का, तो अगर हम काउंट करेंगे तो पूरा हमारा कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, यहां तक फाइंड करने के बाद इसका स्टेप क्या होता है, अब हमें एक्स को फाइंड करना है। एक्स क्या है, हमारा एक तरीके से इसका मीडियन है, सेंट्रल है। अब देखो 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3, ये हमारा हो गया 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5, ये हो गया 5। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे हमें मिलेगा 7, ये मिलेगा 9 और ये मिलेगा 11। अगर हम इसमें देखें ये हमारा मिडिल का टर्म कौन है, ये वाला हमारा मिडिल का टर्म है, मैंने इसको मान लिया ये हमारा क्या है, ए है। तो यहां पे हमें नेक्स्ट फाइंड करना है x माइनस ए। अब a क्या है, 7 है। अब 3 माइनस 7 जब होगा तो कितना आएगा, -4, 7, 5 माइनस 7 कितना होगा, -2, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 आएगा और ये हमारा 4 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमें करना क्या होता है, हमें 4 सेंट्रल जो मोमेंट हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड किस तरीके से करेंगे, पहला हमें फाइंड करना है एफ एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जो हमारा एफ एक्स माइनस ए है, देखो ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, एक्स माइनस 1 है। अब 38 इंटू 4 करोगे, माइनस कितना आएगा, -152। अब इसको इससे मल्टीपल करोगे कितना आएगा, -584, ये 0 0 हो जाएगा। इससे इसका मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 424 आएगा एंड 276 आएगा। ओके, इसका अगर हम समेशन देखें सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का, तो कितना होगा, इसको सबको काउंट करेंगे तो माइनस में हमारा साइन के साथ कितना आएगा, -36। ओके, -36 आएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना होता है इसके बाद एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा कह रहा है कि एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो देखो जब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करो, 4 चौक 16, अब 16 इंटू 38 करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 608। अब ये माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया है, ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका भी पहले आप स्क्वायर करो, फिर इसके साथ मल्टीपल करो, कितना आएगा, 1168 आएगा। ये हमारा 0 ही रहेगा। यहां पे हमारा आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कितना रहेगा, ये मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको फाइंड कर लिया। अगर हम इसका समेशन देखें एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यह हमें कितने मिलेगा, यह हमें मिलेगा 3728। इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमने एफ एक्स स्क्वायर तक फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड कर रहा है क्यूब। अब क्यूब के लिए भी सेम, इसको क्या करो, क्यूब करो, 4 4 16 जगह 64 और 64 के बाद क्या करो, इससे मल्टीपल कर दो 38 से, कितना आ जाएगा हमारा, ये -2432 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को इससे मल्टीपल करो फ्रीक्वेंसी से, ये हमारा निकल के आएगा -2336।
अब मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं, आप एक बार करके देखिएगा। यहां पे मैं ये वैल्यू इजीली सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, और यहां पे हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब। तो यहां पे हमें मिलेगा 1344। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। लास्ट हमें फाइंड क्या करना है, 4 तक फाइंड करना है, 4 सेंट्रल मोमेंट एक्स माइनस ए का पावर 4। अब इसको क्या करो, 4 बार करो, ठीक है, और इसकी फिर क्या करो 38 से मल्टीपल कर दो। तो ये हमारा आएगा 9728, ये हमारा आएगा 4672। अब देखो माइनस का साइन क्यों हट गया, क्योंकि -4 बार है, इवन बार है, हट जाएगा। यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, यहां पे हो गया 3392, यहां पे हमारा मिलेगा 17664। अब हमें क्या करना है, इसका पूरा समेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पावर 4। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको जब फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां पे 35456। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हमें फाइंड करना है कि हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा। क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। यहां से देखो 38 है, ये 38 है। अब 38 को क्या करोगे, इससे ऐड करोगे, 292 से कितना आएगा, 330 आ जाएगा। अब 330 को क्या करो, 389 से ऐड करोगे, कितना आ जाएगा हमारा 719 आएगा। इसी तरीके से फिर इसको इससे ऐड करो, कितना आएगा 931, और ये हमारा आ गया 1000। यानी कहने का मतलब कम्युलेटिव हमारा फ्रीक्वेंसी सही है, क्योंकि यहां पे सम इसका आ रहा है। इतना सॉल्व करने के बाद अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना है। सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने के लिए हमें म्यू1 डैश को निकालना पड़ेगा पहले। अब देखो यहां तक आपको पता चल गया है। अब देखो यहां पे हमें जो निकालना होता है म्यू1 डैश, वह क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपान सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए कितना आया, -36 आया है, -36, ये कितना है हमारा 1000 है। इसको सॉल्व करोगे माइनस के साइन के साथ कितना आएगा 0.036, ओके। इसी तरीके से म्यू2 डैश फाइंड करो। अब म्यू2 डैश में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपान सिग्मा एफ। अब देखो यहां पे हम कितनी वैल्यू फाइंड किया है इसकी, 3728। तो क्या करो 3728 को रखो, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.728। इसी तरीके से अब आप क्या करो, म्यू3 को फाइंड करो। यहां पे क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपान सिग्मा एफ। यहां पे हमें क्या मिलेगा 1344 हमारा गिवन है, ये हमारा क्या 1000 है, तो 1.344 आ जाएगा। अब म्यू3 को फाइंड करना है 4 को, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा एक्स माइनस ए का पावर 4 और सिग्मा एफ। इसको फाइंड करोगे कितना है, ये हमारा 35456 है। एक 1000 से क्या करो, इसको डिवाइड करो, तो 35.456 ये हमें मिल जाएगा। यहां तक फाइंड करने के बाद आपको करना क्या है, हमें सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। अब देखते हैं सेंट्रल मोमेंट को। हमें क्या करना है, सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पहले से। सेंट्रल मोमेंट के लिए जो हमारा सेंट्रल मोमेंट म्यू1 होता है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर म्यू2 की, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। अब म्यू2 डैश को ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना ये आया है 3.728 आया हुआ है, और हमारा जो म्यू1 है वह कितना है -0.036 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, यहां पे हमें मिलेगा 3.7267। ये हमारी आ गई सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरीके से म्यू3 को फाइंड करते हैं। म्यू3 का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है म्यू डैश 3 माइनस 3 म्यू 2 डैश, और ये हमारा होता है म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब। अब देखो जो हमारा
μ3 है, ऑलरेडी ने फाइंड किया है 1.344 है। अब 3 μ2 हमारा कितना है, ये है 3.728 है, और हमारा जो μ1 है वो है 0.0 माइनस साइन के साथ 36 है। ओके, +2, और हमारा जो μ1 है वो हमारा कितना है 0.036 है, और ये हमारा क्यूब है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा जो स्टेप है वो कैलकुलेशन पड़ता है। ठीक है, आप देखो 1.344 हमें मिलेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा हमारा कितना, एक काम करो ये आप इजीली सॉल्व करिएगा, पूरा फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो वाला आएगा 3.7464 आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैलसी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से μ4 हमारा क्या होगा, ये सेंट्रल मोमेंट हम निकाल रहे हैं, इस सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला याद करिएगा ताकि इजीली आपको सॉल्व कर पाए। ये क्या हो गया 4 μ3 डैश μ1 डैश 6 μ2 डैश μ1 डैश। ठीक है, ये क्या होता है 3 μ1 डैश की पावर 4। सारी वैल्यू को क्या करो आप पुट कर दो, ये क्या है 35.456 है, और ये 4 हो गया। μ3 कितना है 1.344 है, और यहां पे क्या है 0.036 है प्लस 6। μ2 की जो हमारी वैल्यू है वह है 3.728 है, और यहां पे क्या है μ1 का वैल्यू 0.036 है। सारी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, -3 μ1 कितना है 0.036 की पावर 4। इसको पूरा सॉल्व करना, हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 35.6785। यहां तक हमने फाइंड क्या किया, अभी हमने क्या किया मोमेंट को फाइंड किया। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, हमें फाइंड क्या करना था, देखो एक बार ध्यान से देखो, कह रहा स्क्यूनेस फाइंड करो और क्यूटोसिस को फाइंड करो, फिर कार्ल पेयरसन के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, यहां तक तो आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, यही तुम्हारा पूछ रहा है। तो जो हमारा कोफिशिएंट स्क्यूनेस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, β1 से डिनोट करते हैं। उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है μ3 की स्क्वायर और μ2 का क्यूब। अब μ3 ऑलरेडी हमने फाइंड किया कितना 1.7464 का स्क्वायर कर दो इसे, और हमारा जो μ2 है वो कितना है 3 पॉइंट है, कितना 3.7267। इसको क्या करो क्यूब कर दो। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर यहां पे निकल के आएगा वह निकल के आएगा 0.0589। अब ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ये तो पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्यूटोसिस के बारे में। तो हम क्या निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, β2 इक्वल टू क्या होता है μ4 अपान μ2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जो हमारा μ4 है वो ऑलरेडी कितना 35.6785 है, और हमारा जो μ2 स्क्वायर है वो कितना 3 पॉइंट है 3.7267 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या वैल्यू 2.569। अब देखो ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है 3 से कम है, तो ये क्या है 3 से कम है। जब 3 से हमारा कम होता है तो हमारा जो क्यूटोसिस कैसा होता है प्लेटोक्यूटिक होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके पहले भी मैंने बताया था क्यूटोसिस का पार्ट जब बताया था। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस पूछ रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कार्ल पियर्सन इक्वेशन क्या होगा, स्क्यूनेस क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसमें मीन को फाइंड करना है तो पहले मीन को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं a प्लस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपान सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमारा जो a है वो ऑलरेडी हमने कितना निकाला था
7 निकाला था। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 36 फाइंड किया था, और ये कितना है 1000 है, तो इजिली कितना आ जाएगा 6.964 आ जाएगा। हमने मीन को क्या किया, फाइंड कर लिया। अब इसमें मीन के बाद क्या करना होता है, हमें मीडियन को फाइंड करना पड़ता है। अब ये मीडियन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF, और यहां पे क्या होगा F इंटू आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे आप, तो L हमारा कितना था, यहाँ पे 6 था, n/2 कितना है 1000 है, ये हमारा हो गया 1000/2, CF हमारा कितना है 330 है, और 389 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, और ये है 2। यहां से हमने मीडियन को फाइंड कर लिया, ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, क्योंकि जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है हमारा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने मीन निकाल लिया भाई, मीडियन निकाल लिया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहां पे कैसे निकलेगा फॉर्मूला, वो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का सिग्मा एफ का पूरे का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करना कैसे है, सॉल्व करना क्या है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है। ये वाला वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, हमने निकाला था 3728, ये कितना है हमारा 1000 है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, और यहां पे कितना है -36 है, और ये हमारा हो गया 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, आप सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, मिलेगा 3.728 माइनस, कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों लंबा है इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, पर आपको समझ में आएगा। तो 10 नंबर में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये 96, और इसको सॉल्व करोगे आप फाइनली तो आएगा 3.726, और यहां पे हमें मिलेगा 1.930। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लिया। अब हमारा जो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस होता है 3 मीडियन माइनस मीन होता है। अब 3 मीन हमने कितना फाइंड किया है 6.964 फाइंड किया है, और मीडियन हमारा कितना होता है 6.874 है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.930 है। जब ये सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहां पे हमें मिलेगा 0.27 1.930। कैलसी से आप सॉल्व करेगा, ये निकल के आएगा 0.13898। ये क्या है, 0 से बड़ा है। जब बड़ा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे।